ठीक है। 2020 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव में, इसको आज हम हल करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, इन नंबरिंग अलग अलग क्वेश्चन बैंक में अलग अलग होगा, इसीलिए हम 1 2 करके दिए हैं, ठीक है। उस अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल निकालना है जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का चीज़ है अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला हम बनाएंगे, और अर्धगोला का जो है का चीज़ है व्यास है कितना, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 यानी कि आधा हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि इसका जो है वक्र पृष्ठफल निकालना, यानी कि कौन सा एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है, यही एरिया निकालना है ना, चारों तरफ से। ऐसे अगर कटोरा हो तो ये चारों तरफ से, ठीक है ना, ऊपर वाला सरफेस छोड़ के। जब वक्र पृष्ठफल निकालेंगे तो बस इतना ही एरिया निकलेगा, है ना। 3D है। अच्छा, इसमें देखो दिया का चीज हुआ है का दिया हुआ है कि व्यास जो है यानी कि त्रिज्या जो है कितना है, व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। उस वजह से त्रिज्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल लगाएंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल का चीज होता है, अच्छा पूरा गोला का वक्र पृष्ठफल का चीज होता है 4 पाई r स्क्वायर का चीज होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आधा गोला का कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, आधा का आधा हो जाएगा, ठीक है ना, 4 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 22/7 और r का मान 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 44/7 और ये 49, फिर 7 से करेंगे 7, यहाँ पर 7 चौके 28 के 8, हाथ मेरा 2, 7 चौके 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया। अभी कभी कभी पूछ देता, देखो अर्धगोला का त्रिज्या दे देगा चाहे व्यास दे देगा, तो पूछेगा आयतन का होगा। तो आयतन अगर जब निकलना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। r के यहाँ पर बैठाएंगे 7, उसके बाद जो 22 का पाई का मान जो है 22/7 बैठा लेंगे, उसके बाद जो है उसका आंसर निकाल लेंगे। तो उसमें क्या चीज निकलेगा, आयतन निकालेगा। आयतन जो है इसमें आयतन कब निकाला जाता है, या ऐसे आयतन न बोल के एक ऐसे भी इनडायरेक्ट भी बोल देता है, काची बोल देता है कि उसमें हवा कितना अटेगा, या उसमें पानी कितना अटेगा, या उसमें कोई अनाज कितना अटेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी बोल सकता है, तो उससे हम आयतन ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो अर्धगोला का जो है आयतन का चीज होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो द्विघातीय समीकरण का प्रयोग करके, हाँ क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 में कि द्विघातीय समीकरण का सूत्र से इस समीकरण का हल करना है। ऐसा इसीलिए लिखा कि इसका जो है हम कई तरीका जानते हैं, गुणनखंड विधि भी है, सूत्र से भी है। तो हमको कौन मेथड से करना है, सूत्र से करना है। अगर गुणनखंड से कर देंगे तो इस सवाल जो है गलत हो जाएगा, है ना। नंबर जो है उसमें काट लेगा, चाहे देना होगा तो देगा, है ना। लेकिन आपको जो बोला गया है, काची बोला गया है कि सूत्र से सॉल्व करना है। क्या चीज़ कैसे करना है, सूत्र से। तो सूत्र से इसका फार्मूला का चीज हो जाएगा, यहाँ देखो a का मान कितना हो जाएगा, अगर इस तरह से है तो समीकरण को हम लिख लेंगे x² 4x - 1 = 0। a का मान कितना हो जाएगा 1, यानी a का मान उसको कहते हैं जो x² का गुणज हो, तो a 1। b का मान कितना होगा -4, c का मान कितना होगा -1, ठीक है।
तो x बराबर का चीज हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। माइनस बी तो यहाँ पर बैठा देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 4ac का मान -1 गुने 1, ठीक है, प्लस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 4 ना दिख रहा है का, इसलिए बोले ना उधर बैठने के लिए। 2 तो कितना हो जाएगा ये 2 गुने 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 और रूट अंडर 20/2। देखो 4 है ना, 4 लिख देंगे। 20 को जो है तोड़ेंगे तो देखो 20 का हम उस तरह से एलसीएम नहीं निकालेंगे। 20 कितना होता है 5 चौका 20, तो 4 का कितना निकलेगा 2, 4 का 2 और 5 अंदर रह जाएगा /2। अब देखो या तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लो या अलग अलग बट्टा कर लो, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ही हम निकाल लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 5, ठीक है, /2। इससे ऐसे कट गया, बचा काची नहीं। तो अब हम इसको 2 बार करके लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर नीचे में जगह नहीं है तो हम ऐसे करके लिख देते हैं। नीचे में अगर होता तो नीचे में हम लिखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक बार ये प्लस में लिखना है, एक बार यहाँ वाला प्लस और माइनस, ठीक है। तो यही x का मान जो है दोनों मान जो है इसका हो गया, ठीक है ना। अब बोलेंगे कि आंसर को सवाल जो है एग्जाम में कैसे चेक करेंगे कि सही है या गलत है। तो देखो ये दोनों को जोड़ो कितना होगा, दोनों शून्य का जोड़ो कितना होगा, पर √5 से √5 कट जाएगा ना, बचेगा का चीज 4 ना, 4 बचेगा ना। तो 4 का चीज होता है दोनों का जोड़ है, तो का चीज होता है -b/a, तो -4/1, ठीक है। इसका मतलब आंसर सही है ना। यहाँ देखो इसमें पूछा गया समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी में पूछा गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका चौथा पद का चीज है 11 है और इसके 5वें पद और 7वें पद को जोड़ने पर जो है यानी योगफल कितना है 34 है। तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी कि इसमें डिफरेंस ज्ञात करना है। 2 श्रेणी के बीच में एक नंबर दूसरे नंबर के बीच में कितना का गैप है, ठीक है ना, या माइनस का गैप है या प्लस का गैप है या +2 बढ़ रहा है या -2 घट रहा है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चौथा पद लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। चौथा पद कितना है t4 कितना है 11। इसको कैसे तोड़ेंगे, a + 4 - 1 × d बराबर 11, ठीक है ना। तो आगे हम लिख देते हैं कि जगह नहीं बचेगा। कितना हो जाएगा a + 3d बराबर 11, समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें देखो 5वां पद और 7वें पद का योगफल कितना है 34। तो 5वां पद और 7वें पद का योगफल कितना है 34, यानी कि 5वां पद और 7वां पद को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि चौथा पद और 5वां पद का जोड़ कितना होगा, चौथा पद और 5वें पद का जोड़ कितना होगा, हाँ ओहो बैटरी लो ना, कितना % है 10, ठीक कोई बात नहीं। हाँ अगर हम बोलेंगे कि चौथा पद और 5वां पद का जोड़ कितना है तो कितना होगा, चौथा पद यह है ना 5वां पद यह है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। तो अगर ये हम बोलेंगे कि चौथा पद और 5वें पद का जोड़ जो है कितना है 18, अगर ये हम 9 बताए तो, है ना। तो उसी तरह से कोई श्रेणी होगा जिसका 5वां पद और 7वां पद का जोड़ जो है कितना होगा 34 होगा, ठीक है ना। अब उस श्रेणी नहीं पता। अब देखो ये दोनों को हम तोड़ देंगे, क्या चीज लिखेंगे इसके बारे में, a + 5 - 1 × d, और इसमें क्या लिखेंगे
इसको तोड़ेंगे तो क्या चीज़ होगा, a+7 - 1 इंटू डी बराबर 34। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर 4d, यहाँ पर 6d बराबर 34। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a 10d बराबर 34। अब देखो इस सब में 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, अगर 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, अगर 2 से भाग दोगे तो 2 से अगर भाग दोगे इसमें 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 तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा, और ये कितना बचेगा 5d, और यहाँ पर 17, समीकरण 2। अब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को हम कैसे कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और कैसे करेंगे, देखो इसमें a है और इसमें a है, दोनों को क्या करेंगे हम घटाने पर कर देंगे। कैसे करेंगे, घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है ना, लिखना होगा तो लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख दें a + 3d बराबर 11, a + 5d बराबर 17, कट जाएगा, कितना बचा -2d - 6, कितना हो जाएगा d बराबर 3, d बराबर है ना, d बराबर 3, समीकरण 1 में। ठीक है, रख देते हैं, रखेंगे तो कितना हो जाएगा a + 3d बराबर 11, a 3d × 3 बराबर 11, a + 9d 9 बराबर 11, a बराबर कितना हो जाएगा 11 - 9, घटेगा तो कितना होगा, कितना होगा 2 बचेगा। ठीक है, तो हमको अरे हमको तो पूछ रहा था सिर्फ सर्वांतर निकाले ना, तो सर्वांतर तो निकल ही गया, तो यहीं पर आंसर छोड़ देते, यहीं पर आंसर हो जाता, यहीं पर आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आगे बन गया। अच्छा, अगर मान लो कि इसमें ये भी पूछता कि इसका श्रेणी भी लिखें, कैसे लिखें, श्रेणी भी लिखें। देखो इस सवाल के अनुसार ये जो है यहीं पर आंसर खत्म हो गया। ठीक है ना, अगर बोलता इसमें, ठीक है ना, ये आंसर हो गया बस खत्म, लेकिन हम आगे बढ़ दिए, हमको देखे नहीं थे, याद नहीं था। तो अगर इसमें बोलता है कि समांतर श्रेणी भी लिखें, कैसे लिखें, श्रेणी, श्रेणी लिखें। श्रेणी लिखने के लिए हमको क्या चाहिए था, प्रथम पद भी चाहिए, है ना, जहाँ से स्टार्ट होगा, और सर्वांतर भी चाहिए। तो हमको a d का मान भी निकालना पड़ता और a का मान भी। ठीक है ना, अब जो है प्रथम पद लिखते हैं, अब यहाँ पर आ गया, दोनों मान निकल गया, तो अब श्रेणी लिखते हैं। क्या चाहिए, श्रेणी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 प्रथम पद 2, और दूसरा पद कितना होता, दूसरा पद 3 बढ़ता ना, तो कितना हो जाता 5, फिर इसमें 3 बढ़ता, कितना हो जाता 8, इसमें फिर 3 बढ़ता 11, इस तरह से इसका आंसर हो जाता। ठीक है ना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम आंसर यहीं पर हो गया। ठीक है ना।